बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 3 अगस्त 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के खबरें पर वक्त हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पहली बैनुल बर्र आज़मी डायरेक्ट फ़्लाइट रोम से जद्दा पहुंच गई। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट की इंतज़ामिया ने पहली बैनुल बर्र आज़मी बरह रास्त परवाज़ के मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक रोम से जद्दा आने वाली जो एटा फ़ज़ाई कंपनी की है परवाज़, उसका इस्तकबाल इटली के नायब कौंसल जनरल इरेनी बोनजोर्नो ने किया है। मुसाफिरों को खुश आमदीद करने के लिए जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नायब सदर राशिद अल शिबरी और आला हुकाम भी मौजूद थे। इस मौके पर जद्दा एयरपोर्ट के सरबराह माज़न जौहर ने कहा कि जद्दा और रोम के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट के आगाज़ से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में इजाफा होगा। उन्होंने कहा जद्दा और रोम के लिए जदीद तैयारे इस्तेमाल किए जाएंगे। वर्ल्ड रैली चैम्पियनशिप का हतमी राउंड सऊदी अरब में होगा। वज़ारत खेल ने कहा कि वर्ल्ड रैली चैम्पियनशिप का हतमी मुकाबला 27 से 30 नवंबर 2025 तक सऊदी अरब में होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब ने वर्ल्ड रैली चैम्पियनशिप की 10 साल के लिए मेज़बानी का मुआहदा कर रखा है। इंतज़ामिया ने कहा कि वर्ल्ड रैली चैम्पियनशिप का आगाज़ 23 जनवरी 2025 में मोंटे कार्लो से होगा। दूसरा मरहला जनूबी अफ्रीका में, फिर एशिया में, फिर यूरोप और उसके बाद अमेरिका से होता हुआ हतमी मुकाबला सऊदी अरब में होगा। इंतज़ामिया ने कहा सऊदी अरब में होने वाला हतमी राउंड मुख्तलिफ जोग्राफियाई माहौल में किया जाएगा। इसके अलावा इस मौके पर सऊदी रैली और बाइक लीग के सरबराह शहजादा खालिद बिन सुल्तान अल अब्दुल्ला अल फैसल ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि सऊदी क़यादत की हदायत और सरपरस्ती से सऊदी अरब आलमी खेलों के मुकाबलों का मरकज़ बन गया है। तुर्किया में सऊदी खातून शौहर के सामने डूबकर हलाक। गर्मी की छुट्टियां तुर्की गुजारने के लिए जाने वाली सऊदी खातून समंदर में डूबकर हलाक हो गई। शौहर ने अहलिया को बचाने की कोशिश की मगर वो कामयाब नहीं हो सका। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब के शुमाली इलाके अरर में मुकीम 30 साला सऊदी शहरी एज़ा अल सैरी अपनी 25 साला अहलिया रिशा अल सैरी के हमरा तुर्की के शहर गिरेसून के साहिल पर तफरीह के लिए गए, जहां वो बहरा अस्वद के साहिल पर तैराकी के लिए उतरे मगर वो तेज़ लहरों का मुकाबला ना कर सके। वाक़े की इत्तला रेस्क्यू टीमों को दी गई मगर उस वक्त तक खातून हलाक हो चुकी थी, जबकि शौहर को नीम बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लाया गया। अल अरबिया न्यूज़ से बात करते हुए खातून के वालिद ने बताया बेटी की हलाकत पर दिल बहुत उदास है। वो सबसे बड़ी बेटी थी, शादी को 5 साल हो चुके थे मगर उनके यहाँ औलाद नहीं थी। सऊदी यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के डीन जो भेड़ बकरियां चराया करते थे। जदान यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज के डीन डॉक्टर मूसा खबरानी ने बताया कि वो ज़बाना तालिब इल्मी में वालिदैन के साथ फारिग औकात में भेड़ बकरियां चराया करते थे। अल अरबिया न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आपसे गुफ्तगू करते हुए चंद लम्हात के लिए मैं 3 दहाइयाँ पीछे चला गया, जहां वो चट्टान आज भी मौजूद है जिसके साए में बैठकर अपनी भेड़ें चराया करता था। डॉक्टर मूसा खबरानी जो इस वक्त जदान यूनिवर्सिटी के शोबा इंजीनियरिंग और कंप्यूटर के सरबराह हैं, उन्होंने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है जब मैं सुबह सवेरे स्कूल जाता और दोपहर को घर आते ही वालिद के साथ भेड़ बकरियां चराने के लिए निकल खड़ा होता। उन्होंने बताया कि चरागाह में भी किताबें अपने साथ ले जाता ताकि कुछ वक्त मिले तो किताबों के साथ अपना वक्त गुजार सकूं। उनका मज़ीद कहना था कि इस तरह दिन गुजरते गए और मेरा यही मामूल रहा। बल आखिर मैं अपना जो टारगेट है वो हासिल करने में कामयाब रहा। रियाद, निजरान और जद्दा में 4 लोगों को सऊदी नेशनलिटी देने की मंजूरी। सऊदी अरब के महकमा हवाले मदीना ने कहा कि रियाद, निजरान और जद्दा में 4 लोगों को सऊदी नेशनलिटी देने के शाही अहकामात और वजारती फैसले जारी कर दिए गए। अखबार 24 ने उमुल कुरा में शाया होने वाले सरकारी गज़ट के हवाले से बताया कि रियाद में ईमान जासिम मोहम्मद अल असद को सऊदी शरीयत देने का शाही हुक्म जारी किया गया। निजरान में फजल और साले अल दगारी की बेटियों दयाना और शरू को कानून शहरियत के आर्टिकल 14 के तहत सऊदी शरीयत देने का वजारती फैसला जारी हुआ है। महकमा वाले मदीना ने बताया कि जद्दा में मान मरवान अब्दू अल शाहीन को सऊदी नेशनलिटी देने के हवाले से शाही फरमान जारी किया गया। वाज़ेह रहे शहरियत कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म किसी को भी सऊदी शहरियत देने के अहकामात जारी करते हैं। ये अहकामात वज़ीर दाखिला की जानब से मौसूल होने वाली सिफारिशात की रोशनी में किए जाते हैं। कानून वज़ीर दाखिला को ये इख्तियार है कि वो किसी को भी शहरियत देने की दरख्वास्त को मंजूर या रिजेक्ट कर सकते हैं।
सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स पर मुसाफरों की तादाद 8.5 मिलियन तक पहुंच गई। सऊदी अरब की एयरपोर्ट्स होल्डिंग कंपनी से मुंसलिक सेकंड एयरपोर्ट्स ग्रुप तजमा मतारात अलसानी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2024 के इब्तदाई 6 माह में मुसाफरों की तादाद में 16% और परवाज़ों की तादाद में 11% का इजाफा हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक 2024 के पहले 6 माह में मुसाफरों की तादाद में 16% के इजाफे के बाद 8.5 मिलियन, जबकि फ़्लाइट्स की तादाद 11% इजाफे से 74.8 हज़ार तक पहुंच गई है। सेकंड एयरपोर्ट्स ग्रुप कंपनी, जिसने 1 जनवरी 2022 से सऊदी अरब में काम शुरू किया था, ये मुकामी इलाकाई और सियाहती एयरपोर्ट्स चला रही है। कंपनी सऊदी अरब में सियाहत के अहदाफ और एविएशन सेक्टर की तरक्की में भी अपना किरदार अदा कर रही है। इस्लामी वज़राए औक़ाफ़ की 9वीं कॉन्फ्रेंस जो है आज मक्का मुकर्रमा में हो रही है। इस्लामी ममालिक के वज़राए औक़ाफ़ और इस्लामी अमूर की एग्जीक्यूटिव कौंसिल की 9वीं कॉन्फ्रेंस हफ्ता 3 अगस्त को आज मक्का मुकर्रमा में हो रही है। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम वज़ारत इस्लामी अमूर ने ख़ातमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की सरपरस्ती में किया है। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ीर इस्लामी अमूर और कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 62 ममालिक के मुफ्ती और वज़राए औक़ाफ़ और इस्लामी अमूर के अलावा इस्लामी तंजीमों के सरबराहान और इदारे शिरकत कर रहे हैं। एसी का मुसलसल इस्तेमाल इंसानी सेहत पर कौन से मनफी असरात डालता है? मौसम गर्मा में एसी का इस्तेमाल निस्बतन ज़्यादा हो जाता है। ये एक मुफीद और राहत पहुंचाने वाली मशीन ज़रूर है, लेकिन इसके मुसलसल इस्तेमाल के इंसानी जिस्म पर मनफी असरात भी पड़ सकते हैं। एनडीटीवी इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक एयर कंडीशन का इस्तेमाल मुसलसल इंसानी सेहत के साथ साथ माहौल पर भी मनफी असर डालता है। एसी हवा में नमी की मिकदार को कम कर देता है, जिसके नतीजे में जल्द खुश्क हो जाती है। जल्द खुश्क होने से खारिश हो सकती है। इसके अलावा नाक और गले के लिए ज़रूरी रतूबत भी कम हो जाने से सांस के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। जो मुसलसल मसनूई ठंडे माहौल में रहना सांस के मसाइल जैसा कि दमा और फेफड़ों के वर्म का सबब बन सकता है। इस वजह से सीने में जलन की शिकायत भी हो सकती है। अगर एसी की मुनासिब देखभाल ना की जाए तो उसमें गर्दो गुबार और दीगर एलर्जीन गर्दिश करने लगते हैं। कमरे की फिजा में उन ज़रात की वजह से छींके, खांसी और आंखों में पानी आ जाता है। सरदर्द और चक्कर आना एयर कंडीशन माहौल में रहने और बाहर जाने से दर्जा हरारत में मुसलसल तब्दीलियाँ होती हैं, जो सरदर्द और चक्कर का सबब बन सकती हैं। जिस्म को दर्जा हरारत के उस उतार चढ़ाव के साथ मुसलसल एडजस्ट करना पड़ता है, जो जिस्म पर दबाव डाल सकता है और तकलीफ का बायस बन सकता है। तवील अरसे तक एसी में रहना ताज़ा हवा और ऑक्सीजन की कमी का बायस बन सकता है, जिससे थकावट और सुस्ती का एहसास होता है। मुसलसल सर्द माहौल भी जिस्म को गर्म रहने के लिए ज़्यादातर तवानाई इस्तेमाल करना पड़ती है। एसी हवा और जिस्म से नमी को हटाकर पानी की कमी का बायस बन सकता है। नमी में ये कमी मुंह की खुश्की, प्यास और कम पेशाब आने जैसी अलामात का सबब बन सकता है। अगर एसी की बाकायदगी से सफाई ना की जाए तो इसका सिस्टम बैक्टीरिया और वायरस को रोकने में नाकाम रहता है। फिर ये बैक्टीरिया और वायरस हवा के जरिए गर्दिश कर सकते हैं, जिससे लेगोनेरियस बीमारी जैसे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम जो है 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।